नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 5 देखेंगे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है आप लोग को सिखाते हैं। द यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ इसमें समझा दूं। इसमें यह देखना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, b बराबर, यहाँ पे b हो जाता है भाजक। b क्या है? भाजक। तो भाजक इसमें हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन, यानी कि a बराबर होता है BQ प्लस R। ठीक है, इसमें हमको 3 पूर्णांक दिया हुआ है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 पूर्णांक जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं 9m। ठीक है, फिर है 9m प्लस 1 यानी कि 9m प्लस 1, उसके बाद है 9m प्लस 8। ठीक है, ये 3 पूर्णांक है। तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा? भाजक। आप लोग पिछले वाले क्लास में देखे हैं, ये b क्या है, a क्या है, r क्या है, मैं सारा चीज़ समझा दिया हूँ। ठीक है, तो अब सीधे डायरेक्ट हम लोग आते हैं मुद्दा पे। तो b इसमें क्या हो गया? भाजक। तो भाजक इसमें कितना है? 9, यानी कि ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? b। ये जितने भी पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं b। तो b बराबर कितना है? 9। ठीक है, r है शेषफल। r क्या है? शेषफल। तो शेषफल यानी कि शेषफल हम ले लेंगे कहाँ तक? 0 से 0, 1, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट 8 तक। कितना तक ले लेंगे? 8 तक। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, लिखेंगे जहाँ R बराबर क्या है? 0, तब a बराबर कितना हो जाएगा? 9 क्योंकि b के जगह पे कितना लिखे हैं? 9। ठीक है, b के जगह पे 9 प्लस r के जगह पे 0। ठीक है, ये हो जाएगा a बराबर 9q। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। क्या करने पर? घन। अब दोनों तरफ जो घन करेंगे ये हो जाएगा a का a पर पावर 3, इसी को घन कहते हैं। अगर किसी भी नंबर के पावर 3 रहे, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 3 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? घन। ठीक है, तो इस पर पावर कितना है? 3 है, तो इसको कहेंगे घन। फिर ये 9q है, तो 9q का भी, यानी कि दोनों तरफ क्या करना है? घन करना है। तो 9q को भी क्या कर देंगे हम लोग? घन कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। a का घन बराबर किसी भी नंबर पर जितना पावर रहेगा ना, जितना घन रहेगा ना, उसको क्या करेंगे? उतना बार गुना कर देंगे।
तो इसको यानी कि 9 को कितना बार 9 को भी गुना करना पड़ेगा और q को भी गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 को गुना करते हैं। तो 9 को गुना करेंगे तो 9 गुने 9 गुने 9 हो जाएगा। उसी तरह q को भी 3 बार, किसी भी अगर अल्फ़ाबेट में कोई भी लेटर रहता है ना, उसको जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे उस पर उतना पावर हो जाता है। जैसे कि इसको हम q को 3 बार अगर गुना करेंगे तो q पर कितना पावर हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं q पर पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि ए क्यू बराबर 9 गुने, इसको हम लिख सकते हैं 9 नमा 81, q पर पावर 3 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 81 q पर पावर 3 बराबर m रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a पर पावर घन बराबर, यानी कि a पर पावर 3 बराबर 9 और 81 q पर पावर 3 बराबर कितना हम लिए हैं m, यानी कि इसके बराबर कितना ले लिए हैं m, तो यहाँ पर हम लिख देंगे m। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे फिर, इसी प्रकार r बराबर हम कितना रखेंगे 1, यानी कि 1 रखेंगे। यहाँ पे r बराबर 0 रखे हैं, अब यहाँ पे r बराबर कितना रखेंगे 1। जब r बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9q प्लस r के जगह पे कितना है 1, तो 1 रख दिए। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a पर पावर 3 हो जाएगा, 9q जोड़ 1, इसका भी पावर 3 हो जाएगा। तो अब आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, यानी कि 9, यहाँ पे 9q है उसको हम a मान लेंगे, यहाँ पे जो 1 है उसको हम क्या मान लेंगे b, यानी कि a प्लस बी का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू होता है, a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। भली भांति जानते हैं आप लोग अच्छे से, ये फार्मूला को आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फार्मूला को पुट कर देंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, तो ये ए क्यू बराबर, अगर इसको हम ए क्यू मानेंगे तो इसको हम ये 9, इसका 9q का पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 गुने a, यानी कि a स्क्वायर बी होता है, ए क्यू फार्मूला होता है a स्क्वायर बी, 3 गुने a स्क्वायर बी, तो a की जगह पे हम 9q है, इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर गुने b की जगह पे कितना है इसमें 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर कितना है प्लस 3 गुने a की जगह पर कितना है 9q है, कितना है 9q। ठीक है, फिर गुने b स्क्वायर है, कितना है b स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है 1 है, तो a का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस कितना है bq है, तो b की जगह पे कितना है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 का हो जाएगा पावर 3। इतना समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए, तब इसको हम, जैसे कि इसको हम 3 बार लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
9 गुने 9 गुने 9, और किसी भी अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD का कोई भी लेटर रहता है उसको जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुना करेंगे, उस पर उतना पावर हो जाता है। जैसे कि इसको अगर हम 3 बार गुना करेंगे ना तो सीधे हम 3 पर इसको क्या करते हैं, क्यू पर पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुने 9 क्यू है, 9 क्यू का स्क्वायर है तो इसको 9 गुने 9, यानी कि क्यू का स्क्वायर करेंगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो ये एक लिखने की जरूरत नहीं, फिर प्लस 3 गुने 9 क्यू लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और एक को इस नंबर से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। फिर प्लस एक पर पावर कितना है, 3 है। एक को कितना भी मल्टीप्लाई कर दें, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन कितना आएगा, वो हमेशा एक ही आएगा। यहाँ पे लिख दिए 1। इतना क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं क्या ना कि यहाँ पे ये नंबर और ठीक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम 9 गुने इसको हम लिख लेते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 9 नमा 81, क्यू पर पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस इसको हम 9 यहाँ लिख लेते हैं। अब बच गया 9 क्यू स्क्वायर और 3, तो इसको हम यानी कि ये दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 या 27, इसको हम लिख लेंगे गुने 27 क्यू का स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, 9 3 गुने 9 क्यू है यहाँ पर, तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। गुने 3 को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 क्यू हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें हम देख लेंगे कि 9 कौन कौन 9 कहाँ कहाँ उपस्थित है। 9 देखिए, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, यहाँ इसमें से तीनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ये तीनों में से कॉमन अगर ले लेते हैं हम, तीनों में से कॉमन जो ले लेते हैं तो यहाँ पे बच क्या जाता है, यहाँ पे 81 क्यूब का पावर 3, 81 यानी कि 9 कॉमन ले लिए हम, तो क्या बच गया 81 क्यूब का पावर 3। ठीक है, फिर प्लस इसमें बच गया 27 क्यू का स्क्वायर। फिर प्लस इसमें बच गया 3 क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर 1, क्योंकि उसमें से कॉमन हम नहीं लिए हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 27 क्यू पर पावर 2 प्लस 3 क्यूब बराबर m रखने पर। ठीक है, m रखने पर, यानी कि m का वैल्यू हम इतना रखेंगे, तो m का वैल्यू इतना जो रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a क्यू बराबर कितना आ जाएगा 9 और इतना, यानी कि ये वाले नंबर के जगह पे हम कितना लिए हैं, कितना रखे हैं m, यहाँ पर रख देंगे m। उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया है 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन, यानी कि ये हो गया था इक्वेशन 1, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 1 माने थे ना यहाँ पे, यानी कि समीकरण 1 1, समीकरण 2। ठीक है, अब r का मान, दो रखने पर, आप लोग ये लिख लिए हैं, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, नहीं है ना। चलिए यहाँ पे r का मान अब हम 2 रखेंगे, r का मान 2 रखने पर यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2।
ठीक है, लिखेंगे r बराबर 2, तब a बराबर 9q प्लस r के जगह पे कितना रखेंगे हम 2, ये हो जाएगा 9q प्लस 2, ठीक है। तो अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर वही फॉर्मूला, दोनों तरफ जो घन करेंगे देखिए क्या बन जाएगा, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू यानी कि 1 पर पावर 3 9 क्यू प्लस 2, इसका भी पावर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या कर देंगे, इसको हम पुट करेंगे। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको पुट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 9q पर पावर 3 प्लस 3a² b होता है ना, यानी कि 3a² यानी 3a² b होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने a² यानी कि 9q का स्क्वायर गुने 2, यानी कि b होता है, तो b के जगह पे कितना है 2, फिर प्लस यहाँ पे होता है 3ab² प्लस 3 गुने a के जगह पे कितना है 9q यानी कि 9q गुने b², तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस bq, क्या होता है bq यानी कि 2 का और पावर 3, ठीक है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। चलिए ए क्यू बराबर, अब ए पर पावर 3 बराबर हो गया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 9 गुने 9 गुने 9, और उसके बाद क्यू का पावर 3 कर देते हैं डायरेक्ट, इसको आपको हम समझा दिए हैं कैसे किए थे। फिर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 9 यानी कि 3, ठीक है, गुने 81 क्यूब स्क्वायर गुने 2, इतना कर सकते हैं। फिर प्लस 3 गुने 9q गुने 2 दूना कितना हो जाता है 4, फिर प्लस यहाँ पर 2 पर पावर कितना है 3 है, किसी भी नंबर पर पावर जितना रहेगा ना उतना बार मल्टीप्लाई, यानी कि 3 है तो 3 बार क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे 3 है ना, इस पर पावर 3 रहेगा ना, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 8। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए क्यू बराबर, इसको हम कर लेते हैं 9 गुने 9 गुने 9 ऊपर पावर 3 प्लस यहाँ 9 गुने 9 हम लिख सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 9 गुने 9, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 पहले लिख लेते हैं गुने, सॉल्व करने कॉमन लेने में इजी होगा ना, इसलिए पहले लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें बच गया कितना 3, 3 गुने 9 स्क्वायर गुने 2, फिर प्लस इसमें हम क्या करते हैं 9 को पहले लिख लेते हैं, 9 को क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं 9 गुने 3q गुने 4 प्लस 8। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं 9 गुने 9 नमा 81, 9 नमा 81 क्यूब का होल पावर 3, फिर प्लस 9 गुने 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 दूनी
54, 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। 9 तिया 70, 70 दूनी 54, फिर प्लस 9 गुने 3 चौक 12 क्यू, 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक 12 क्यू, 12 क्यू प्लस 8। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए थोड़ा नीचा हो गया, इधर इसको लिख देते हैं। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यानी a पर पावर 3 बराबर कितना है, 9 गुने 81 क्यूब पर पावर 3 प्लस 9 गुने 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुने 12 क्यू प्लस 8, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 9 इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी 9 उपस्थित है, इसमें भी और इसमें भी। तो जहाँ जहाँ 9 है ना, हम क्या करते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 9 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा 81 क्यू पर पावर 3 प्लस इसमें हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर यानी क्यू पर पावर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 क्यू, क्योंकि इसमें कॉमन तो नहीं लिए तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे, लिखेंगे यहाँ 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू पर पावर 2 प्लस 12 क्यू बराबर m रखने पर, क्या रखने पर, m रखने पर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो लिखेंगे a क्यू बराबर 9, यानी कि ये जगह, यानी कि ये जितने भी नंबर है ना, इसके जगह पे हम क्या रखे हैं, m रखे हैं। इसके जगह पे m रखे हैं तो यहाँ पर रख देंगे m प्लस ये कितना बच गया था, 8, ठीक है। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, हल हो गया। जितने भी प्रश्न था सारे प्रश्न हल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 3m यानी कि 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 8 के रूप का होता है। समझ गए। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही इजीली तरीक़ा से समझाया आप लोग को, और आप लोग को काफ़ी आसान भी लगा होगा। तो मेरे तरफ से यही कोशिश रहेगा कि मैं हमेशा आप लोग को बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझाऊं, ताकि आप लोग को थोड़ा भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं। सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। बाय, सी यू, टेक केयर।